Dear students, today we have to start new chapter, that is electrochemistry. This chapter is very important with respect to your boards and your competitive exams also. दोनों के लिए बहुत important chapter है. Let us see what is this electrochemistry. आप लोगों ने previous classes में देखा होगा electrolysis of acidified water, electrolysis of कॉपर क्लोराइड, यानी कॉपर क्लोराइड का सोल्यूशन लेके उसमें इलेक्ट्रोड डालते हैं और वो आयंस सेपरेट होते हैं. वो जो कुछ भी आपने पढ़ा है दैट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. उसमें होता यह है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है और कुछ केमिकल चेंज होता है एंड दैट केमिकल चेंज इज रेडॉक्स रिएक्शन, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है इस रेडॉक्स रिएक्शन में by supply of electrical energy. Okay, now we are using lot of devices, lot of instruments which generate electricity. cells use करते हैं हम लोग. मोबाइल की बैटरी है, इन्वर्टर बैटरी है, कार बैटरी है, ऑटोमोबाइल बैटरी है, whatever, they generate electricity. What happens in those cells? In those cells chemical energy is converted into electrical energy. Some chemical change spontaneously take place in that device. उस डिवाइस में केमिकल चेंज होता है spontaneously and it generates electricity. वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है. मतलब दोनों पार्ट आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है कि कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन. दैट इज ऑल्सो नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन. विदाउट सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो केमिकल चेंज होगा नहीं. इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं करके वो हो रहा है, इसलिए हम उसको नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं. सेकेंड पार्ट जिसमें केमिकल एनर्जी स्पॉन्टेनियसली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है. स्पॉन्टेनियसली सम इलेक्ट्रॉन डोनर इज देयर, इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन. सम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज देयर, इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन flow through the external circuit and electricity is generated. That also we have to study in this chapter. Therefore we can define electrochemistry very simple way. Conversion of electrical energy into chemical energy and vice versa. That branch of chemistry is called as electrochemistry. ये जो दो सेल्स की मैंने बात किया था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है और केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है. और गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है, केमिकल एनर्जी कंज्यूम होती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है. उसको गैल्वेनिक सेल बोलते हैं. सारे बैटरीज और जो सेल्स हम लोग यूज करते हैं वो सब गैल्वेनिक सेल के एग्जांपल्स है. उसके बाद अपने को इस चैप्टर में देखना है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, मीन्स द पार्ट और द सब्सटेंस which helps in flowing the electric current. इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में जो अपने को हेल्प करता है, जिस चीज को हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर. यू नो वेरी वेल, फ्लो ऑफ करंट इज नथिंग बट पैसेज ऑफ चार्ज. चार्ज को पास होना. व्हेन चार्ज इज पास्ड फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू निगेटिव, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज. तो इसके लिए इसके भी दो टाइप्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स. इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स यू नो वेरी वेल, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, ये सब जितने भी मेटल वायर्स होते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स. इन दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो विदाउट चेंजिंग द शेप साइज ऑफ दैट सब्सटेंस. मेटल का कभी साइज चेंज नहीं होता, ओनली इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं. वो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर. Second is electrolytic conductor. We have prepared a solution of NaCl solution. We have prepared a solution of copper chloride. वो solution prepare किया, उसमें electrodes डाले हैं और electric current उसमें flow होता है. That current flows due to flow of ions. In metals, the flow of current is due to electrons. In solution, the flow of current is due to ions. Positive ion migrate towards negative electrode, negative ions migrate toward positive electrode. Whatever change we observe there,
that all change is due to the flow of ions. Ions के flow होने के कारण होता है. Such conductors are called as electrolytic conductors और ionic conductors. इसमें उनके स्ट्रक्चरल चेंजेस, स्ट्रक्चरल फॉर्म में चेंजेस आ जाते हैं. मीन्स इलेक्ट्रो that ions are deposited at particular electrode, loss and gain of electron take place, and of course the chemical state also changes. Chemical state भी उनका चेंज हो जाता है. इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में ऐसा कुछ नहीं होता. ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हम लोग देखेंगे, इनके भी दो टाइप्स है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. दिस ऑल्सो यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस. द इलेक्ट्रोलाइट मीन्स आयनिक कंपाउंड, NaOH बेस, HCl acid, NaCl salt, all these are electrolytes. So electrolytes which have ions. Strong electrolyte which dissociate completely, जिसको जैसे हमने किसी सॉल्यूशन में और स्पेशली वाटर में डिसॉल्व किया, उसका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है. दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ऑल स्ट्रॉन्ग बेसेस एंड द सॉल्ट्स फॉर्म बाय मिक्सिंग स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसेस. Strong acids, strong electrolyte है, strong base and salt made up of strong acids and bases are strong electrolytes. Weak electrolytes which do not dissociate completely. We will take 1 mole of a solute into 1 liter water and we'll observe that 0.1 mole is dissolved, 0.05 mole is dissolved. Rest of the electrolyte is not dissolved, not dissociated. Dissolved but not dissociated. Ions form नहीं हुए हैं उसके. Such electrolytes are called as weak electrolytes. Okay, and then remaining part we'll see in next clip. Thank you.